से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मिलकर गाइए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हालेलुया। दिल से हम गाते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, दिल से, दिल से। Yes, Lord. दिल से। Oh Father, we thank you in this morning. प्रभु हम आपको स्तुति और धन्यवाद करते हैं। ये नया साल की आरंभ में प्रभु हम लोग मिलकर प्रभु तेरे भवन में, तेरी उपस्थिति में, तेरे संग परमेश्वर इस सूम के दरी से प्रभु हम आपके उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर तू हमारे लिए परमेश्वर जो योजना बना कर रखा है 2025 में परमेश्वर, हालेलुया, वो पूरा होने पाए परमेश्वर। We just want to thank you. We just want to worship you. We just want to lift your name. Hallelujah.
तेरे नाम हर एक नामों से श्रेष्ठ नाम है। आज हम मिलकर तेरे नाम को स्तुति और आराधना करते हैं। लॉर्ड यू आर सच ए वंडरफुल गॉड। तू योग्य है, आराधना की योग्य, स्तुति के योग्य है। आइए हम लोग थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद करें जहां पर भी हो। हालेलुया। वो स्तुति में विराजमान करते हुए परमेश्वर को अपने आवाज़ों को उठाकर ओ मिलकर तेरे नाम को स्तुति करिए। हालेलुया। रीमाना शांतु रमना रगल करा रीबाना शांतु राबाना रिखाबाना। मिलकर प्रार्थना करिए, मिलकर प्रार्थना करिए। यीशु राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। रीबाना शांतु रमना रगल करा। तेरी उपस्थिति से हमें भरिए। आज के सुंदर समय परमेश्वर तेरी उपस्थिति से हमें भरिए। हालेलुया। रीबाना शांतु रमना रगल करा। हालेलुया। वी लव यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड। ओ तेरी स्तुति की योग्य, आराधना की योग्य हम मिलकर तेरे नाम को स्तुति करते हैं। हालेलुया। आवाज़ों उड़ाकर मिलकर धन्यवाद करना शुरू करिए। अन्य भाषाओं से थोड़ी देर प्रभु को आराधना करें। हालेलुया। रीबाना शामदरा रगल करा। हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर इस साल में 2025 में हमें आपका जरूरत है। मिलकर हालेलुया प्रभु को धन्यवाद करिए, प्रभु को स्तुति करिए। हालेलुया। प्रभु से कहिए परमेश्वर ओ हालेलुया हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर। ओ राबाना शामदो रमना रगल करा। 2025 में प्रभु हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, आपकी सामर्थ की जरूरत है, आपकी उपस्थिति की जरूरत है, आपकी वाणी की जरूरत है, आपकी हालेलुया अगुवाई की जरूरत है। ओ हमें मिलकर तू सहायता करे। रीबाना शम्धु रमना रगल करा। मिलकर प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करिए। ओ रबाना शम्धु रमना रगल करे। रीबाना शम्धर हमारे सेवगाई में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है, तेरी उपस्थिति की ज़रूरत है। प्रभु आज का दिन जब हम लोग मिलकर तेरे नाम को स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु तेरी सामर्थ से हमें भरिए, तेरी उपस्थिति से हमें भरिए। मिलकर प्रार्थना करें। रीबाना शम्धुरा माना रिखबा शम्धल प्रतिमा उडमना रगंधना रीबाना शम्धरा रगल करा। प्रभु हालेलुया 2024 won't be like 2025 Father God। हालेलुया 2025 जैसे परमेश्वर एक साल हालेलुया आपने हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में ऐड किया है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। 2024 में जो कुछ हमने कर नहीं पाया वो हम 2025 में करने पाए। यस लॉर्ड, वी नीड योर पावर, वी नीड योर स्ट्रेंथ। हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर। सब लोग मिलकर गाइए, तेरी जरूरत है परमेश्वर। सब लोग मिलकर गाइए, हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर। हालेलुया। हो वी लव यू जीसस। हालेलुया। Oh Lord, I need you. Oh, I need you. Lord, I need you. Oh, need you, Lord. Yes, Lord. Lord, I need you. I need you. Lord, I need you. I need you, Lord. तेरी जरूरत है मुझे, तेरी
2025 में 2025 में हमें तेरी जरूरत है, तेरी आत्मा की जरूरत है, तेरी सामर्थ की जरूरत है। यस लॉर्ड बाबा बाबा शांतुरा है, मुझे तेरी जरूरत 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 है। हमारे परिवार में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कलीसिया में, हमारे सेवकाई में पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है। हालेलुया। 2025 में परमेश्वर हम आप पर निर्भर होकर, हालेलुया, आत्मा पर निर्भर होकर प्रभु हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, तू हमें मदद कर। यीशु नासरी के नाम से हम लोग मिलकर प्रभु इस बात को अंगीकार करते हैं, पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है। कितने लोग आज कहेंगे पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है। इस साल में परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है। मेरे परिवार में, मेरी सेवकाई में, वो मेरी कलीसिया में, मेरी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उडामाना रीबाना शमदा रीबा नाखा माना, हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है। आवाज उड़ाकर प्रभु से कहना शुरू करिए, पवित्र आत्मा हमें आज एक तासा अभिषेक से फिर से इस साल के शुरुआत में भरिए प्रभु। उडामाना रीबाना शांधोरामना रगल खरे रीबल प्रतिमा रगमधना धूडमना शमदल प्रति। हालेलुया। हमें एक तासा अभिषेक की जरूरत है खुदा। हालेलुया। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु से कहिए पवित्र आत्मा हमें आपकी सामर्थ के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उडामाना रीबाना शमदरे रिगल खरा। हालेलुया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में आपकी अगुवाई की जरूरत है। हमारे सेक्शन में परमेश्वर आपकी अगुवाई की जरूरत है। खुदा तू हमें अगुवाई कर। रीबाना शमधो रमना रगल खरे। हालेलुया। वी लव यू जीसस। हालेलुया। हमारे विश्वास को आगे बढ़ाइए परमेश्वर। लॉर्ड हालेलुया। इंक्रीज आवर फेथ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु इंक्रीज आवर फेथ जीसस। हालेलुया। And this morning as we are together in the presence of God, आज की सुबह जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, amen, I want to tell you about what God has told us. और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने हमसे क्या कहा। God has, oh hallelujah, told us it will be a year of divine acceleration. और परमेश्वर ने हमें बताया है कि ये वर्ष हमारे लिए दिव्य तीव्र गति का होगा। I mean, God believe in this morning that my God is going to do things quickly. और इस सुबह आप ये विश्वास कर लीजिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए चीजों को जल्द करने वाला है। Oh, we are going to advance in God's plan. हम लोग परमेश्वर की योजना में और तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। Advance in God's progress. हम लोग उसकी प्रगति में आगे बढ़ने वाले हैं। We are going to advance in God's direction. हम परमेश्वर की दिशा में आगे बढ़ने वाले We are हैं। going to advance God's favor. हम लोग परमेश्वर के उपकार में तीव्रता से आगे बढ़ने वाले हैं। Amen. And believe it and declare it in this morning. और विश्वास करें, घोषणा करें आज की सुबह। Hallelujah. Over our ministries, over our families. अपने सेवकाई पर, अपने परिवारों पर। Lord, let this year you are going to give us a divine acceleration. परमेश्वर इस वर्ष प्रभु आप हमें दिव्य तीव्र गति को देंगे। How many of you believe in this morning and declare this? कितने लोग आज की सुबह ये विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं? We are going to have divine manifestations. हम लोग दिव्य Hallelujah. प्रकटीकरण को देखेंगे। We are going to have faith in motion. हम लोग विश्वास को कार्य में आते हुए देखेंगे। God is going to empower our journey. क्योंकि परमेश्वर हमारी यात्रा को और सामर्थी करने वाला है। I mean, how divine acceleration works in our life. कैसे दिव्य तीव्र गति हमारे जीवन में कार्य करती है। We are going to worship after this prophetic word. हम लोग इस भविष्यवाणी के वचन के बाद आराधना में जाएंगे। We want to see in every churches, in our district, in our sections, God's progress, divine progress. हम लोग परमेश्वर की दिव्य प्रगति को अपनी कलीसिया, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपनी सेवकाइयों में देखना मांगते हैं। We all have dreams.
हम सब की अपने स्वप्न हैं, But it naturally looks it will take years to reach that goal. लेकिन अगर सामान्य रीति से हम लोग देखें तो अपने स्वप्न हमें बहुत वर्षों में पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। But understand this, God does not follow the natural timeline. लेकिन इस बात को समझे कि परमेश्वर सामान्य Hallelujah. समय रेखा की अनुसार काम नहीं He करता है। know how to speed things up. हमें पता है कैसी चीजों में जल्दी लेकर आनी है। In an year of acceleration, एक साल की तीव्रता में God knows how to open the windows of heaven. परमेश्वर Hallelujah. जानता है कैसे स्वर्ग की खिड़कियों को वो खोल दे। God has another timetable. परमेश्वर की एक अलग समय की सूची चलती He है। can speed up the process. वो उस प्रक्रिया में और तेजी ला सकता है। He can make things quickly. वो चीजों को और जल्द होने देता है। You know, we know that some seasons we have to wait. और हम ये जानते हैं कुछ ऋतुओं में हमें इंतजार करना है। But let me prophesy over each one of our life, over our ministry, this year season, God will do things quickly. लेकिन मैं ये भविष्यवाणी करना चाहता हूँ अपनी Hallelujah. सेवकाइयों में, हमारे कलीसिया में, कि परमेश्वर चीजों को जल्द करने वाला है। Things is going to fall in place in the season. परमेश्वर चीजों को सही ऋतु में होने देगा। God can accelerate your harvest, परमेश्वर आपकी फसल में तीव्रता को ला सकता है, your healing, आपकी चंगाई your में, financial stability, आपकी आर्थिक संतुलन your में, efficiency, आपकी काबिलियत your में, freedom, और बेहतर आपकी आजादी, your ministry. आपकी सेवकाई। In this morning, declare it together. आज की Hallelujah. सुबह परमेश्वर में नाम में घोषणा करें। In Amos chapter 9 verse 13 it says, आमोस 9 और उसके 13वें वचन में इस the प्रकार लिखा है time will come, the Lord says, कि परमेश्वर वहाँ कहता है कि समय आएगा when the grains and grapes will grow faster than they can be harvested. जहाँ पे वो गेहूं और वो दाख लता अपने समय में से तेजी से आगे बढ़ेंगे। Hallelujah. Believe it. My God is going to give supernatural speed and abundance in God's blessing. और मेरा Hallelujah. परमेश्वर एक अलौकिक एक हमें गति देगा, Ukaba बहुतायत Shantana. की ओर हमें बढ़ने में मदद Hallelujah. Come करेगा। on, declare it by faith and receive it in this आइए morning. विश्वास के साथ हम विश्वास करें, घोषणा करें। In the year of acceleration, इस दिव्य तीव्र गति के my वर्ष में God can restore the lost years. परमेश्वर के साथ हम लोग जो चीजें खो चुके हैं, परमेश्वर के साथ हम लोग उन्हें God वापस will पाएंगे। restore the lost years. जो हमने बीते वर्ष खो दिए उन्हें परमेश्वर फिर से पुनः स्थापित कर देगा। God's word in Joel it says, और परमेश्वर के वचन में योएल नबी की किताब में I लिखा will है, restore to you the years that has lost. और Hallelujah. जो वर्ष जो खो दिए गए, जो खो दिया है आपने, परमेश्वर उसे पुनः स्थापित कर देगा। Declare it, Lord, all the time that I lost, और घोषणा करे, परमेश्वर जो समय मैंने खोया है, all the opportunities I lost, जो भी मेरे को अवसर थे मिले, मैंने जिनको खो दिया, my God is going to restore it. मेरा Hallelujah. परमेश्वर उसको मेरे लिए पुनः My स्थापित God करेगा। will restore it मेरा परमेश्वर उसे पुनः स्थापित कर and देगा going to accelerate it. और मैं Hallelujah. तीव्र गति में आगे बढ़ूंगा। God will accelerate. परमेश्वर तीव्रता लेकर आएगा उसमें। Hallelujah. Can you say amen for that? क्या आप आमीन कहेंगे इस बात Come के on, लिए? declare it. Yes, my God is going to give me divine acceleration. आइए घोषणा करेंगे, Hallelujah. परमेश्वर मुझे Oda Rabba दिव्य तीव्र गति को देगा। Over our ministries, हमारी सेवकाइयों over पे, our district, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट over में, our family, हमारे परिवारों in the में, name of Jesus. यीशु के Sudamana, सामर्थी नाम में। Shanturamana. In Isaiah 60:22 says, और इशाया 16 और उसके 22वें वचन में है, the least of you will become 1,000. और तुम में से Hallelujah. थोड़े हजार में बन The जाएंगे, smallest a mighty nation. और जो छोटा है वो एक सामर्थी राज्य बन I जाएगा। am the Lord. क्योंकि मैं प्रभु हूँ In its time I will do things swiftly. और अपने समय में Hallelujah. चीजों को आराम से होने दूंगा। This morning receive this prophecy. आज की सुबह इस भविष्यवाणी को आप प्राप्त करिए। You might be thinking you are small. आप सोच रहे होंगे कि आप बहुत छोटे हैं, Your ministry is small. आपकी सेवकाई बड़ी छोटी है, Oh, your church is small. कि आपकी कलीसिया बहुत छोटी Your है, family is small. आपका परिवार छोटा है। But God says in this morning, लेकिन परमेश्वर आज की सुबह कहता I am है, going to make you mighty. मैं तुम्हें Hallelujah. सामर्थी बनाऊंगा, I am going to do mighty things. मैं सामर्थी कार्यों को करूंगा, I will do things swiftly. मैं चीजों को और जल्दी से होने दूंगा। Come on, declare it. My God, give me an year of divine acceleration. आइए घोषणा करें, परमेश्वर मुझे दिव्य तीव्र गति का वर्ष को My दे। God प्रभु is a God of hallelujah restoration. मेरा प्रभु दिव्य Rabba पुनर्स्थापना का Shakamana. परमेश्वर है। Oh, all the lost years, all the lost opportunities और जो बीते समय में हम लोग ने बीते वर्ष खो दिए हैं, जो Father, अवसर खो दिए हैं, is not going to happen again. प्रभु वो वैसा फिर से नहीं होगा। My God is going to
do things quickly. क्योंकि मेरा परमेश्वर चीजों को जल्दी से करेगा। Amen. Say amen and receive it in this आइए morning. आमीन कहकर इसे हम प्राप्त कर ले आज की सुबह। Hallelujah. हमारा भरोसा प्रभु पर है and मेरा प्रभु हालेलुया ऐसे ही करेगा मेरे लिए, मेरी परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, in the mighty name of Jesus. Sudabana Shamdara Rigamana Shamdare Hastal Pradima Regandana Riba Baba Shamdura Regadana. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, do it again, do it again. Hallelujah. फिर से कर दे प्रभु. Hallelujah, hallelujah. Oh, Ribana Shandare. हालेलुया। फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर। Come on, lift your hand and sing together. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर। प्रभु के दास लोग मिलकर गाइए। फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ, पवित्र आत्मा, 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 बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना। इस 2025 में बहने दे इस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, 2025 में से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू आग बरसा दे, मिलकर प्रार्थना के साथ से Yes, Lord. Hallelujah. Do it again, Lord. In everyone's life, every ministries, every church, every families. फिर से आपकी अभिषेक से आप पवित्र, पवित्र
Lord. And this morning, Lord, we give all glory and honor to you. सुबह परमेश्वर तेरी नाम की स्तुति करते हैं. Hallelujah. Parmeshwar, Lord, every word and every promises of Jesus and never fails. हर एक वचन, हर एक वायदा परमेश्वर का, यीशु का कभी असफल नहीं होता. This morning, how many of you believe that? आज की सुबह कितने लोग आज इस पर विश्वास करते हैं? Hallelujah. So every promises that from the Lord कि हर एक वायदा जो परमेश्वर से हमें मिलता is है for me. वो हमारे लिए सब है. लोग बोलिए it's for me. वो कहे वो मेरे लिए है. Amen. सुबह बोलिए मेरे लिए है. मेरे लिए है. Amen. मेरी परिवार के लिए. मेरे परिवार के मेरी लिए. कलीसिया के लिए. मेरे कलीसिया के लिए. हमारे लिए है. हमारे लिए. Hallelujah. Amen. Hallelujah. जितना लोग नहीं बोला है वो लोग भी कहिए मेरा है. जितने लोग ने नहीं कहा है वो भी कहे मेरा है. आमेन. हालेलुया. प्रार्थना के साथ हम लोग एक साथ बैठे हैं. हालेलुया. अपना हाथ अपने चेस्ट की ओर लगाकर बोल सकते हैं परमेश्वर इस साल में तेरी हर एक वायदा मेरा ही है. आमेन. हालेलुया. Yes, hallelujah. God will do it. परमेश्वर करेगा. If you have done this thing with all your heart, अगर आपने ये कार्य अपने पूरे हृदय से करा है, and I want to prophesy over your life this year, God is going to accelerate you. आज ये एक भविष्यवाणी करता हूँ, इस वर्ष में आपके लिए परमेश्वर आपका जीवन में तीव्र गति को लाएगा. Don't be happy with what you have done. जो आपने कर दिया है उसी से संतुष्ट ना हो, And get ready to do greater things. और अब तैयार हो जाइए कि बड़े बड़े कार्यों को देखने के लिए. Amen. Hallelujah. William Carey said in this way. विलियम क्यूरी ने इस प्रकार कहा था. Amen. Hallelujah. You should try greater things. तुम्हें और बड़े कार्य की कोशिश करनी चाहिए. Amen. Hallelujah. Attempt great things. और बड़े कार्यों को हमें करना है. And expect great things from God. और परमेश्वर से बड़े बातों की अपेक्षा रखनी है. Hallelujah. हालेलुया. I mean, in 2025, our faith need to be big. हमारा विश्वास 2025 में और बड़ा होना चाहिए. हम लोग पास्टर्स हैं, हम सबको जानते हैं, हम सबको कहते हैं आपका विश्वास बड़ा होना है, लेकिन बहुत बार हमारा विश्वास बहुत छोटा ही होते हैं. हालेलुया. हालेलुया. हम लोग सबका विश्वास बढ़ाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत बार ये हमने महसूस किया हमारे पासवानों के विश्वास बहुत छोटा है. जितना विश्वास आपका छोटा है उतना ही छोटा कार्य हम देख पाएंगे. हमारा परमेश्वर के सामर्थ को तुच्छ ना सोचना. परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं. असंभव को संभव करने वाला प्रभु है, और हम विश्वास करते हैं 2025 में मेरा प्रभु मेरा वायदा पूरा करेगा. हालेलुया. मेरा प्रभु मुझे सामर्थ देंगे. मेरा प्रभु मुझे शीघ्र करेंगे. मेरा प्रभु मेरे लिए अद्भुत कार्य करेंगे. मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे हालेलुया और बनाएंगे और स्थिर करेंगे और आश्चर्य काम करेंगे और पवित्र बनाएंगे और सामर्थ देंगे. हालेलुया. कह दीजिए विश्वास से आज सुबह इस साल के शुरुआत में आप कह दीजिए, विश्वास से घोषणा करिए. Hallelujah. God's word says in your mouth, in your words is the death and life. परमेश्वर का वचन कहता है कि Amen. आपकी Hallelujah. जबान में वो जीवन और मृत्यु देने की सामर्थ है. मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि हम विश्वास करें, आप ना विश्वास करें, हालेलुया, और कोई भी विश्वास ना करे, परमेश्वर का वर्ड्स कभी बदलते नहीं. हालेलुया. परमेश्वर का प्रॉमिस कभी बदलते नहीं. हम देखे और ना देखे, हालेलुया, असंभव है, हालेलुया, संभव है, कुछ भी हो, परमेश्वर के कोई भी वाणी, कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी वचन, हालेलुया, आपको लगता है इस ठहर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है वो जल्दी संभव होने वाला है. मेरे प्रभु के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है. हालेलुया. 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 डिक्लेयर ओवर आवर फैमिलीज. हमारे परिवारों के ऊपर घोषणा करिए, प्रभु मेरी परिवार हालेलुया शीघ्र परमेश्वर के पवित्र शीघ्रता से शीघ्र आगे बढ़ना जा रहा है. ओ पवित्रता में हम शीघ्र बढ़ना जा रहा है. हालेलुया. प्रभु के आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है. कम ऑन डिक्लेयर इट. हालेलुया. एवरी एरियाज ऑफ माय लाइफ, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर बढ़ोतरी लेकर आना जा रहा है. शायद संभव असंभव है, देखने में असंभव लगते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर ने कहा है, इसलिए हम विश्वास करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे. प्रभु से कहिए, खुदा मेरी परिवार, मेरी कलीसिया, मेरी सेवकाई तुझा तेरी हाथों में हम सौंपते हैं. प्रभु अद्भुत कार्य तू हमारे लिए करिए. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
प्रेज गॉड हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि गीत कहते हैं हालेलुया, ओ परमेश्वर ऐसे एक जगह मेरे लिए तैयार कर रहा है हालेलुया। वो हालेलुया ओ बहुत सुंदर है हालेलुया, वो बहुत अद्भुत है हालेलुया। वो एक नगर है, वहाँ हमारा आशा कभी भी मिट जाएगा नहीं, लेकिन हमारे आंसुओं को प्रभु वहाँ पूछेंगे और परमेश्वर हमें हालेलुया अपने उत्तम आनंद से, उत्तम उपस्थिति से, हो महिमा से प्रभु हमें भरेगा हालेलुया। कितना लोग आशा करते हैं 2025 में हम लोग प्रवेश किया है, कितना लोग चाहते हैं परमेश्वर मैं आपके उपस्थिति में रहना चाहते हैं। जैसे पौलुस ने कहा है हालेलुया, इफ आई लीव दैट इज फॉर क्राइस्ट एंड इफ आई डाई दैट्स फॉर क्राइस्ट ग्लोरी। अगर मैं जीऊं तो वो मसीह के लिए, अगर मरूं तो वो मसीह की महिमा के लिए हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यू नो इस 2025 में हम अपने आप को तैयार ही रखना है, शीघ्र तैयार रखना है, प्रभु के आगमन बहुत निकट है। Hallelujah. How many of you expect God's coming in 2025? कितने लोग ये आशा करते हैं कि परमेश्वर 2025 में आएगा? हम लोग ऐसे लोग हैं, हम लोग पास्टर लोग प्रचार करते हैं यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, लेकिन कभी भी हम जल्दी है देखना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु थोड़ा और कार्य करना है, थोड़ा और सपन बाकी है, ये काम थोड़ा बाकी है हालेलुया, लेकिन 2025 में हम लोग तैयार ही रहना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रभु भी कभी भी आ सकते हैं। कितना लोग आज कहेंगे परमेश्वर हालेलुया मेरी कलीसिया के साथ मैं भी जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। वो भी बहुत जरूरी है हालेलुया। हम लोग हमारे कलीसिया सब उठ गया, हम लोग इधर बच गया तो क्या होगा? हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु ऐसा ना हो मेरे पूरा कलीसिया स्वर्ग पहुंच गया, हम इधर फंस गया, ऐसा ना हो प्रभु। मुझे भी तैयार करिए प्रभु हालेलुया। हर एक आंखों को बंद रखे, हर एक आंखों को बंद करे और अपने आप को तैयार करे हालेलुया। और प्रभु से कहिए हालेलुया, ओ आशा के नगर में, शोभा बरगर में, महिमामय यीशु को देखूंगा। ओ आशा के नगर में, शोभा बरगर में, महिमामय यीशु के चेहरे को। एक और बार, ओ आशा के नगर में, शोभा बरगर में, महिमामय यीशु के चेहरे को देखूंगा। नाशमान शरीर को तेज में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। मिलकर गाइए हालेलुया। नाशमान शरीर को तेज में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। हालेलुया। स्वर्गीय शिल्पी को देखूंगा मैं, दुख रहे देश में जब जाएगा। स्वर्गीय शिल्पी को देखूंगा मैं, हमें दुख रहे देश में जब बनाएगा, मेरा दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर का मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। स्वर्गीय शिल्पी को, स्वर्गीय शिल्पी को देखूंगा मैं, दुख रहे देश में जब जाऊंगा। नाशमान शरीर को तेज में बनाएगा, मेरे सुख सारे मिट जाएंगे। हालेलुया। विश्वास से आशा के साथ नाशमान शरीर को तेज में बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान
स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते Thank you, हैं। Lord, for your promises. धन्यवाद तेरे वायदों के लिए Thank you, प्रभु। Lord, for the blessed hope. धन्यवाद प्रभु उस धन्य आशा के लिए। Prepare our hearts to hear from God's हमारे word. हृदय को तैयार कर तेरे वचन से सुनने के लिए। Lord, speak through your servant, Lord. परमेश्वर तेरे दास के जरिए तू हमसे बात कर। Amen. Strengthen each one of हम में us. से हर एक को तू बलवंत We करे give all प्रभु। glory and honor to you. हम सारी महिमा आदर तुझे देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. 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 Praise God. Hallelujah. We are going to hear from God's word. Over to Pastor Shibu Abraham. Pastor Shibu Abraham. Praise God. Thank you, dear Pastor, for the wonderful time of worship. आइए मिलकर हम प्रभु के दास के द्वारा प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय जी वर्गीस जी हमारे बीच में है। इस नए साल के शुरुआत में हमारे अगुवा के द्वारा आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। आइए मिलकर हम अपने वीडियोस को अगर खो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु के दास को हम लोग मिलकर तालियों के साथ आमंत्रण करते हैं। और टू यू रेवरेंड शाह जी वर्गीस। परमेश्वर को धन्यवाद है। और ये नया साल में पहला ट्यूसडे को हम लोग प्रार्थना के साथ इस सूम फ्लाइटों में आने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को सहायता किया है। 2024 बहुत लोग देखा है, मगर 2025 को देखने के लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को अलग गांव में, शहर में परमेश्वर की कलीसिया को स्थापना करने के लिए हम लोग को नियुक्त किया। एक भी व्यक्ति भी 2024 में हमारे पास्टरों से दिक्कत में नहीं आया। सभी लोग को प्रभु अपने पंखों के तले में संभाल रखा है। और इस प्रार्थना मुहिम जो शुरू करने के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बदलाव आ गया है। खासतौर से हमारा ट्यूसडे प्रेयर, उसके साथ जो हमारा नेबर्स मिनिस्ट्री की अगुवाई पर जो हम लोग ने 14 घंटे की प्रार्थना को शुरू किया। इस समय जो क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से हम लोग उसको स्टॉप करके रखा है, लेकिन जल्दी उसको हम शुरू करने जा रहा है। लेकिन इस प्रार्थनाएं सब शुरू होने के बाद आप लोग ये महसूस करता होगा, क्योंकि यूपी की प्रोसिक्यूशन में बहुत कमियां आ गया है और प्रार्थना में सब कुछ संभव है। प्रार्थना के बगैर हम कुछ नहीं कर सकता है। और कुछ दुख की बात यह भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की पास्टर्स लोग और विश्वासी लोग, कुछ लोग उसमें इंटरेस्ट लेता है, कुछ लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है। उनकी सोच यही है, क्योंकि बाहर के लोग या कुछ लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें, लेकिन उनको प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। प्रिय मित्रों, जब तक हम प्रार्थना में लगे नहीं रहेगा, तब तक हमारा मिनिस्ट्री में किसी प्रकार की आशीष को प्राप्त नहीं होंगे। मैं धन्यवाद करते हैं पास्टर शिबू अब्राहम के लिए। जब से उन्होंने इसकी डायरेक्टर बन गया, तब से हमारा प्रार्थना मुहिम बहुत अच्छे रीति से चल रहा है और अच्छे वक्ता को वो लेके आते हैं। और परमेश्वर के दास को इस टैलेंट को परमेश्वर ने दिया है, अनुग्रह दिया है। मैं परमेश्वर के दास को, परिवार को मैं धन्यवाद करते हैं। और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक मन होकर अब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को मदद किया है।
हमारा सारे प्रेस्बिटर लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे 21 सेक्शन है, हर सेक्शन आत्मीय आशीषों की ओर बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर की अनुग्रह है। और डिस्ट्रिक्ट के अनुसार हमारा डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर जमीन खरीदने के लिए, चर्च बनाने के लिए और पार्सनेज बनाने के लिए कई प्रकार की आशीषें परमेश्वर दे रहा है। और साथ ही साथ हमारा बहुत बड़ा संकट की बात यही था, क्योंकि नई वर्कर को हमको नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया। मैं खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ आपसे ये बताने के लिए चाहता हूं, इस समय काफी वर्कर्स असम के साथ जोड़ रहा है आप लोग। और कल भी मेरे पास 5 न्यू वर्कर्स कोई संस्था में नहीं है, लेकिन हमारे पास आ गया। लखनऊ में, गोला में, अलग अलग जगह पर हम लोग ट्रेनिंग दे रहा है। तो उसके साथ एक नई ट्रेनिंग सेंटर हम लोग कानपुर में हम लोगों ने शुरू किया है, वो भी बहुत बढ़िया रीति से चल रहा है। पास्टर एस.के. जोशुआ की जो 3 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया रीति से चल रहा है। उसके साथ हमारे एलटीसी में भी अच्छा काम हो रहा है। नई जो स्टूडेंट्स है हमारा कॉलेज में भी, उसी में भी पढ़ रहा है। आने वाला समय में उत्तर प्रदेश को जीतना हमारा मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि इस समय सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा पेंटेकोस्टल ऑर्गेनाइजेशन है असेंबलीज ऑफ गॉड। खासतौर से मेरा विश्वास से ही है, उत्तर प्रदेश को परमेश्वर हमारे हाथ में देने के लिए जा रहा है। और हम विश्वास के साथ अगर हम प्रार्थना और उपवास में आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर निश्चय हमारा कलीसिया को, हमारे लक्ष्य को पूरी करने वाला परमेश्वर है। थोड़ा समय परमेश्वर की वचन से मनन करने के लिए, और पहला सामुएल 10 की 6 पद हम लोग पढ़ेंगे। पहला सामुएल 10 की 6। तब यहोवा की आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तो उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तन होकर और ही मनुष्य। जब परमेश्वर यहोवा की आत्मा तुझ पर प्रबलता से उतरेगा, तब तुम भी नबूवत करेंगे और परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर की आत्मा प्रबलता से हमारे जीवन में उतरेगा, तब हम नबूवत करेंगे और हम बदल जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हम करते हैं, क्योंकि हम पेंटेकोस्टल की लोग हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलने वाला लोग हैं। पुराना नियम में यहोवा की आत्मा शाऊल के ऊपर प्रबलता से उतरा है, और इब्ताह के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरा है, और शिमशोन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरा है। योदाविद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरा है। वैसे मरिया के ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा उतरा है। जो पुराना नियम में परमेश्वर की आत्मा किस बड़े बड़े काम को करने के लिए एक साधारण मनुष्य को संभव नहीं था, लेकिन परमेश्वर अपने आत्मा को परमेश्वर की दासों के ऊपर भेज देते, उसके साथ बड़े बड़े को अंजाम देने के लिए चाहता हूं। जब तक परमेश्वर की आत्मा हम प्राप्त नहीं कर सकता है, तब तक हमारे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकता है। पुराना नियम में
कुछ प्रत्येक विशेष काम को करने के लिए परमेश्वर की आत्मा आते थे, लेकिन उसके बाद परमेश्वर की आत्मा उनके शरीर से निकल जाता था, नहीं तो उनके जीवन से हट जाता था। लेकिन नया नियम में और जो इंतजार करता है, जो उसके लिए चाहत रखता है, उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा उंडेलता है। प्रिय मित्रों, पुराना नियम में अगर हम देखेंगे तो उदाहरण के रूप से मरियम के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आ गया था। क्यों परमेश्वर की आत्मा मरियम के ऊपर आया है? दुनिया में जो उससे पहले या उसके बाद में पवित्र आत्मा से कोई महिला, कोई स्त्री गर्भवती नहीं हुआ है, लेकिन मरिया पुरुष को बगैर जानते हुए हालेलुया गर्भवती हो गया। उस समय मरियम को जो अपना सोच अपना जीवन में ऐसे एक अवस्था को सोच नहीं सकता है, तब परमेश्वर को जानता है मेरा आत्मा की जरूरत उनको है। परमेश्वर की आत्मा मरियम को उस बड़ा काम को देने के लिए, दुनिया की उद्धारकर्ता को इस धरती पर जन्म देने के लिए परमेश्वर की आत्मा मरियम को साथ दिया है। और दूतों ने उनसे बात करने के बाद मरियम बड़बड़ाया नहीं है, रोया नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं कहा। परमेश्वर की मर्जी को उनकी जीवन में पूरी होने के लिए मरियम ने उनका जीवन को या शरीर को समर्पित किया है। प्रिय मित्रों, इस रीति से जो दाऊद के सामने शेर आ गया, शेर को एक साधारण मनुष्य पकड़ के पाठ नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उस समय उनके जीवन में प्रबलता से उतरने लगा। प्रिय मित्रों, इस रीति से पुराना नियम की सारे भक्तों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा काम किया चला गया। लेकिन नया नियम की हम भक्त लोग हैं, हमारा जीवन में परमेश्वर की आत्मा हमेशा परमानेंट है, हमारा जीवन में रहता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा को हम प्राप्त किया है, परमेश्वर की आत्मा को हम एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कभी कभी हम लोग अपने शरीर की अवस्था पर चलता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारा जीवन में हमेशा काम करने लगेगा, लेकिन मैं हमारा मिनिस्ट्री की अवस्था परमेश्वर दूसरे तल पर लेके जाएगा। और इसी दिनों में हमारे चर्च में हालेलुया प्रेयर चलते आ रहा है। पिछले संडे में अद्भुत काम को करने के लिए परमेश्वर ने, अद्भुत काम हमारे कलीसिया के अंदर होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। अंत्योकिया कलीसिया को हम देखने के समय परमेश्वर की आत्मा में हालेलुया आराधना करना शुरू किया, लेकिन अंत्योकिया कलीसिया के अंदर बहुत बदलाव परमेश्वर लेके आया। एक मॉडल ऑफ एक चर्च की मॉडल बनने के लिए अंत्योकिया कलीसिया को परमेश्वर ने सहायता किया। प्रिय मित्रों, अंत्योकिया कलीसिया में प्रार्थना था, आराधना था और उपवास था। इस वजह से अंत्योकिया कलीसिया से मिशनरी लोग अलग अलग जगह पर जाकर काम करना शुरू किया और परमेश्वर की आत्मा वहां काम करने की वजह से वहां से लोग चंदा इकट्ठा करके मिशनरियों को मदद करना शुरू किया। दूसरी बात है, उस कलीसिया के अंदर भविष्यवक्ता खड़ा होना शुरू हो गया। भविष्यवक्ता खड़ा होने की वजह से और भविष्यवाणी करना शुरू किया। एक एक व्यक्तियों की जीवन को और उन्होंने जो उनको क्या करना है भविष्यवक्ता के द्वारा बोलने लगा। उसके साथ उपदेश लोग भी था, प्रचार करने वाला लोग था, दूसरा यीशु मसीह को समझाने वाला लोग था, लोगों को मजबूत करने वाला, अलग अलग काम करने के लिए अंत्योकिया की एक एक विश्वासियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। इसलिए नया नियम की कलीसिया आत्मा की कंट्रोल में था। प्रिय मित्रों, ये
परमेश्वर की आत्मा जो हमारा कलीसिया के अंदर आने के बाद और हमारा व्यक्तिगत जीवन में आने के बाद हम असंभव बातों को परमेश्वर संभव करता है, और हम सोच ही नहीं सकता है वैसे काम परमेश्वर करना शुरू कर देता है। इसी दिनों में मैं जो फेसबुक में, यूट्यूब में चर्च ग्रोथ के बारे में हम देख रहा है। एक समय उसका नाम एक अंग्रेज थे, मोगा में काम करता था, काफी साल हाथ उठाकर परमेश्वर से पंजाब की रिवाइवल के लिए प्रार्थना किया है। हाइड, उसका टाइटल हाइड था। जो उस अंग्रेज ने काफी साल पंजाब में 100 साल की पहले मिशनरी के रूप से आकर प्रार्थना, हाथ उठाकर प्रार्थना करते रहा। जो इतिहास में उनके बारे में पढ़ने के समय ये हाथ हमेशा उठाकर प्रार्थना करने की वजह से क्या हुआ, उनका हृदय उसका जगह से परिवर्तन होकर अलग हो गया था। इस रीति से हमेशा इस वक्त हाथ उठाकर पंजाब की आशीषों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। प्रिय मित्रों, आज किसी संस्था को रोक नहीं सकता है। एशिया की सबसे बड़ा कलीसिया पंजाब में स्थापना हो गया है, और अलग अलग जगह पर बड़े बड़े झुंड को परमेश्वर तैयार करता है। हम प्रार्थना करना शुरू करेगा तो हो सकता है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मर सकता है, मर जाएंगे, प्रभु में विश्राम के लिए चले जाएंगे, लेकिन उनका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होता है। उस प्रार्थना इस लक्ष्य के साथ हमने प्रार्थना किया, उस लक्ष्य को, तो इस रीति से मैं एक बार इस प्लेटफॉर्म में नहीं है, दूसरा जगह पर हमने इसी में बोला था। एक समय में बदल बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ने के समय एक सऊदी अरब से मक्का मदीना एरिया में सेवा करने वाला, ईरान इराक में सेवा करने वाला एक मिशनरी लोग वहां आए थे। ये मिशनरी लोग वहां आने के बाद मक्का और मदीना के लिए और मुस्लिम देश के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग को आह्वान दिया था। उसके बाद बदल बाइबल कॉलेज में 12:30 बजे जो नमाज पढ़ता है केरला में, उस समय प्रार्थना शुरू किया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय भी हमारा मन में यही था, मुस्लिम लोगों के बीच में या पड़ोसी लोगों के बीच में सुसमाचार फैलाना जो बहुत कठिन बात है, वो असंभव बात है, क्योंकि हम लोग को किसी को कुरान में ज्यादा जानकारी, नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात यही है, वो लोग बहुत कट्टरपंथ लोग हैं, और दूसरी ये भी सोचता वो लोग हमारा भाई लोग हैं, इसलिए उनको उनकी बीच में हमें सुसमाचार करने की, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ मिशनरी लोग उसके लिए परिश्रम शुरू किया, प्रार्थना शुरू किया। आज वो लोग कुछ कोविड की पहले हम लोग देखा है, और ISS लोग हमारा बहनों को, नौजवानों को बहुत परेशान किया, उनको गोली से उठा लिया, कई प्रकार की परेशानियां उनके जीवन में किया। उस समय पूरा मसीही जगत दुख के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। आप भी प्रार्थना किया, हम भी प्रार्थना किया, दुख के साथ प्रार्थना किया। आज ईरान में 10 लाख से अधिक मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम समाज को छोड़कर यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैंने कल यूट्यूब में देखा था, इराक में बड़ा मार्च फास्ट मसीह लोग की अगुवाई पर हो रहे थे। वैसे सीरिया में बहुत बदलाव आ रहे थे। पाकिस्तान में 8 से लेकर 10 लोग तक प्रतिदिन यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है। वैसे
सबसे कट्टरपंथ देश था सऊदी अरेब में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। प्रिय मित्रों, प्रार्थना अगर हम जिस विषय के लिए शुरू करते हैं, परमेश्वर की आत्मा वहां काम करना शुरू कर देता है। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया उस जगह को, उस विषय को, जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस विषय में काम करके उसको बदलाव लेके आता है। प्रिय मित्रों, उत्तर प्रदेश आज कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। हालेलुया 50 लोग हालेलुया जेल में जाते हैं, 30 लोग जमानत में आ रहा है, लेकिन ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चलते आ रहा है। लेकिन आज मैं आपसे बताना हालेलुया अनुरोध करने के लिए चाहता हूं, अगर हम घुटने के बल पर बैठकर प्रार्थना करना शुरू करेगा, उत्तर प्रदेश को परमेश्वर बदलने जा रहा है। हालेलुया मैं खुशी के साथ बोलना चाहता हूं, और 5 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसिया नहीं है, परमेश्वर के आगमन दे रहे, तो 2025 में इस 5 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसिया स्थापना करके 75 डिस्ट्रिक्ट में हमारा कलीसिया स्थापना होने जा रहा है। प्रिय मित्रों, हमें प्रार्थना करना है, हमें बदलाव चाहता है। देखिए मैं हमेशा बोलने की जैसे मैं आज बोलना चाहता हूं, हालेलुया 800 करोड़ लोगों की बीच से हालेलुया अनेक लोगों को परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए अलग किया। उसके बीच से परमेश्वर की दास में मुझे और आपको परमेश्वर ने अलग किया है। ये याद रखिएगा, परमेश्वर आपको इस वजह से इस उद्देश्य के साथ अलग किया है, परमेश्वर की बड़े बड़े काम को करने के लिए, सेवकाई को करने के लिए परमेश्वर ने पवित्रता के साथ करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। प्रिय मित्रों, आज हालेलुया कितना लोग हालेलुया परमेश्वर की इस मकसद को अपने जीवन में लेता है। इस परसिक्यूशन के समय में मैंने देखा है बहुत लोग हालेलुया फील्ड छोड़कर चला गया है, बहुत तेरे लोग फील्ड छोड़ के चला गया, लेकिन मैं धन्यवाद के साथ कहता हूं बहुत लोग जेल गया है, वहां बहुत कठिनाई को सामना करना पड़ा है। हमारा राजकिशोर मुंडा मुझसे कहा है, पास्टर जी हम लोग जेल गया है, बहुत बड़ा एरिया है, वहां पूरी इलाका में हम लोग को जितना कैदी लोग था उन्हें हम लोग से उस कठिन धूप में हम लोग को आलू को लगाने के लिए काम दिया है। प्रिय मित्रों, हालेलुया हमारा पास्टर लोग जेल के अंदर कष्ट को उठा लिया, लेकिन दर्शन को खोया नहीं है। हालेलुया ये राजा अग्रिप्पा, कोई भी परिस्थिति में हम जाएंगे, लेकिन मैंने पाया स्वर्गीय दर्शन को हम उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी बुलाहट मेरा जीवन में है, आपकी जीवन में है। प्रिय मित्रों, हालेलुया आपकी बुलाहट को आप लोग सीरियस में लेना बहुत जरूरी है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा वायदा को मिला है, वायदा को मिलने वाला ये कि लोग है वो इस्राएल लोग हैं, लेकिन उनका हृदय की कठिनाई की वजह से 40 साल उसकी वायदा को लेकर चलना पड़ा है। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं आज कहने के लिए चाहता हूं, आपके ऊपर भी परमेश्वर की कई प्रोमिस है, कई वायदा है, लेकिन परमेश्वर की महिमा को जैसे हमें देखना चाहता था या प्राप्त करने के लिए चाहता था, उसी रीति से हम घुटने के बल पर कर परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्राप्त ना करने की वजह से हमें परमेश्वर की वायदा को पूरी करके इस दुनिया को परमेश्वर की ओर लेके आने के लिए आज भी हमारे लिए असंभव बात बन गया है। लेकिन एक एक कलीसिया के ऊपर, एक एक पास्टरों के ऊपर परमेश्वर की एक उद्देश्य है, एक वायदा है। लेकिन हालेलुया किसी भी कारण से हम लोग उससे दूर रहता है। हम लोग बहुत मुश्किल से प्रार्थना में बुलाने से कई बार मैं अगुए होते हुए कई बार पास्टरों को पर्सनली फोन करता है,
लेकिन हर बातों में उनका पास समय है, लेकिन प्रार्थना के लिए उनके पास समय नहीं है, उपवास करने के लिए समय नहीं है। प्रिय मित्रों, केरला में, तमिलनाडु में, कई कई इलाका में, अमेरिका में, उत्तर प्रदेश के लिए उपवास और प्रार्थना के साथ रो रो कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सेवक लोगों के पास प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए समय नहीं है। जब तक हम अपना ऊपर की वायदा को व्यक्तिगत रूप से हम प्राप्त नहीं कर सकता है, तब तक आपका फील्ड में कोई हालेलुया बदलाव नहीं आएगा। हालेलुया। देखिए, मूसा सभी लोगों के साथ चलते थे, वो जरूर अगुवाई देता था, नहीं अगुवाई करते थे, लेकिन हालेलुया जो मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए सीना पहाड़ के ऊपर चढ़कर परमेश्वर के हाथों से हालेलुया उसकी हालेलुया कल्पना को हालेलुया जो लिखकर लेके आया है, जो जाने के समय जो मूसा जैसा था, आने के समय ऐसा नहीं था। उनका जीवन में हालेलुया बदलाव हो गया है। एक शोभमान सेवकाई करने के लिए परमेश्वर की अभिषिक्त को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। पत्रोस हालेलुया पुराना पत्रोस नहीं था, पत्रोस को परमेश्वर ने एक बड़े बड़े हालेलुया सेवकाई करने के लिए 3000 लोगों को एक ही साथ बपतिस्मा दिलाने के लिए पत्रोस के ऊपर परमेश्वर की आत्मा काम किया है। हालेलुया। प्रिय मित्रों, हमें छोटे काम को नहीं करना है। उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए, 30 करोड़ लोगों की जीतने के लिए अभिषेक आपके ऊपर है। पत्रोस और यूहन्ना ने जो किया है उससे बढ़कर सेवकाई करने के लिए परमेश्वर की अभिषेक आपके ऊपर है। और यीशु मसीह ने कहा है, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक कार्यस्थ को, पवित्र आत्मा को मैं ये दुनिया को भेज रहा हूं। परमेश्वर यीशु मसीह ने हालेलुया इस्राएल यरूशलेम आसपास की जगह पर परमेश्वर की राज्य को हालेलुया प्रचार किया है। उसके बाद ये दुनिया से चला गया, लेकिन उन्होंने भेजा गया पवित्र आत्मा आज पूरा दुनिया में हालेलुया टापू में बैठकर काम करो। अगर हालेलुया जो हिल स्टेशन में बैठकर काम करो, कहीं भी बैठकर काम करो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा वहां भी काम करने के लिए साथ तैयार है। पत्मोस की टापू में भी परमेश्वर की आत्मा ने काम किया। प्रिय मित्रों, हो सकता है आप इंदिरेल गांव में हो सकता है आपको कोई नहीं जानता हो सकता है। हालेलुया आप हालेलुया जो मसीह विरोधी लोगों के बीच में हो सकता है, लेकिन आपको जानने वाला, आपको अपॉइंटमेंट किया हुआ एक परमेश्वर आपके साथ है। एक बार हालेलुया पास्टर डी मोहन ने कहा है, आप कोई गांव में परमेश्वर आपको भेजेगा तो आप जाने से पहले आपकी परमेश्वर वहां होगा। आपकी जरूरतों को जानता है। हालेलुया धीरे धीरे परमेश्वर अवस्था को बदलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 27 साल की पहले मैं गोला में आने के समय जो पुराना लोगों को जानता है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हालेलुया हम ऐसा के साथ बैठे हैं, हम लोग हालेलुया 25 साल से हमारा हालेलुया हम लोग साथ मिलकर हालेलुया सेवकाई करता है। हम छत की तीसरा मंजिल पर, छत के ऊपर मच्छरदानी बांधकर हालेलुया जो हालेलुया गर्मी हो, हालेलुया जो ह्यूमिडिटी की समय, हर समय हम लोग छत के ऊपर सोते थे। और एक हालेलुया पास्टर मताई ने मुझे दिया गया एक साइकिल को लेकर 15-30 किलोमीटर साइकिल चलाकर हालेलुया जो हम जाते थे सेवकाई करने के लिए। वेस्लीपुर जगह पर हमने परमेश्वर की कलीसिया को स्थापना किया, और कलीसिया जो चर्च की नींव रखने के लिए आया था, तब पास्टर मत्ताई ने मुझसे पूछा है, आप कैसे इधर जाते इतना दूर? मैंने बताया साइकिल में जाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक अच्छा मोटरसाइकिल को मुझे खरीद के दिया। हम कहने के मतलब ये, जितना आप स्ट्रगल लेने के लिए चाहता हो उतना आशीष आपका जीवन में आता है। हालेलुया मुझे आज जो कलीसिया, गांव की विलेज कलीसिया स्थापना करने के लिए, इसलिए हालेलुया परमेश्वर मुझे
बिल इसलिए दिया, मैं एक गांव में आकर हालेलुया गांव की सेवकाई को शुरू किया। गांव की कष्ट को मुझे जानता है, गांव की सेवकों की समस्या में जानता हूं, इसलिए आज हालेलुया हमारा चर्च प्लांटिंग हालेलुया सक्सेस की ओर चल रहा है। आप लोग इधर आके देखे, सीधापुर से हालेलुया जो गोरखपुर एरिया तक आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बीच में असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसिया पाए जाते हैं। कारण क्या है? ये एक दिन से नहीं हुआ है, आत्मबोझ के साथ कष्ट उठाते हुए हम लोगों ने हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा की शक्ति से हम लोग कलीसिया को स्थापना किया। मैं एक अनुभव कहने के लिए चाहता हूं। जब हमारा जो 14 घंटे की प्रार्थना हम लोगों ने शुरू किया था, हमेशा हालेलुया मेरा मिसेस लीड करने के समय जो सीधापुर के लिए हम प्रार्थना कर, क्योंकि उनको ज्यादातर जानता है, सीधापुर लखीमपुर इसी इलाका को जानता है। मैंने एक दिन डांटा, हमने सोचा तुम हमेशा सीधापुर सीधापुर लखीमपुर और भी डिस्ट्रिक्ट है। मैंने उसमें थोड़ा हमने उनको हालेलुया गुस्सा से उनसे बता दिया, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी प्रार्थना करा करो, और डिस्ट्रिक्ट में भी बंधन है, और डिस्ट्रिक्ट में भी हालेलुया मजार है, और डिस्ट्रिक्ट में भी मस्जिद है। लेकिन हम लोग उन्होंने सीधापुर लखीमपुर के लिए जो जोर देकर प्रार्थना किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, और 3 महीना हो गया है, सीधापुर से 8 सेवक लोग हमारा साथ जुड़ गया। अब मैं अमेठी से 2 लोग, 10 लोगों को इस समय हम लोग ट्रेनिंग दे रहा है, और कल 5 लोग लखीमपुर से आया। प्रिय मित्रों, प्रार्थना को अपना शक्ति है। अगर हम लोग सोचेंगे ये सब हम लोग फालतू इसको नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना को उसकी शक्ति है, और प्रार्थना को हालेलुया जो उत्तर है, अगर स्तुति और आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रिय मित्रों, हालेलुया प्रार्थना आपका कलीसिया में कई जगह पर हमने देखा, कई सालों से हालेलुया जो कलीसिया चलाता है, लेकिन आज तक एक भी सेवक हालेलुया परमेश्वर की सेवकाई के लिए नहीं गया। कुछ सेवक ऐसे होता है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए किसी को नहीं भेज देता है। लेकिन प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा अगर आपका कलीसिया के अंदर काम करेगा, तो आपकी कलीसिया के अंदर से मिशनरी लोग सेवकाई के लिए निकलेगा। देखिए, परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किया अनेक मिशनरी लोग विदेश से इधर आया है, और हम और हमारा दादा पैदा होने से पहले हमारा असेंबलीज ऑफ गॉड की मिशनरी लोग हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर काम करते आ रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनका जीवन में काम किया है। रॉबर्ट शेवर के बारे में आप लोग जानते हैं, और रॉबर्ट शेवर एक मिशन कॉन्फ्रेंस में जाने के समय वहां पवित्र आत्मा उनका जीवन में काम करने शुरू किया। उन्होंने कहा है, आप इंडिया में जाइए, भारत में जाकर परमेश्वर की सेवकाई करने की बुलाहट है। लेकिन उन्होंने समर्पित किया, मगर बहुत लोगों ने कहा है भारत में मत जाइए, क्योंकि वही हालेलुया जो बीमार से लोग मर रहा है, कोई प्रॉपर इलाज, कोई हॉस्पिटल वहां नहीं है। लेकिन उन्होंने डिस्करेज हो गए। उसके बाद दूसरा मीटिंग में जाने के समय भी किसी भविष्यवक्ता ने, प्रोफेट ने बोला है, आपकी बुलाहट भारत में, आप भारत में जाकर परमेश्वर की सेवकाई करना है। नौजवान व्यक्ति था रॉबर्ट शेवर, उनको पत्नी को लेकर पुनलूर में आ गया है, बेदेल बाइबल कॉलेज में वो काम करना शुरू किया, क्योंकि उनको प्रॉपर मलयालम या हिंदी कुछ नहीं जानता था, इंग्लिश जानता था। लेकिन वहां उन्होंने सेवकाई शुरू किया। उन्होंने एक नारा दिया है, टू नो जीसस क्राइस्ट एंड मेक हिम नोन। यीशु मसीह को जानो, यीशु मसीह को प्रचार करो। प्रिय मित्रों, रॉबर्ट शेवर की दोस्त लोगों ने उनसे जो कहा है वो ही उनकी जीवन में पूरी हो गया है। लेकिन 1-2 साल के अंदर उनको ये बड़ा बीमारी आकर वो कन्याकुमारी पुनलूर एरिया में, हमारे जो बेदल बाइबल कॉलेज है, आउट ऑफ अमेरिका के बाद फर्स्ट बाइबल कॉलेज है पुनलूर बेदल बाइबल कॉलेज है, वहीं से कन्याकुमारी में अच्छा हॉस्पिटल था, वहां ले जाते वक्त वो यहाँ से प्रभु के पास चला गया। प्रिय मित्रों, उस समय उनकी दूसरा बेटा, उनकी जो उनका वाइफ
बेटे को लेकर गर्भवती थे। लेकिन उस समय अपने पति को नुकसान हुआ, ये लोग वापस अमेरिका में गया। लेकिन मैं आज खुशी के साथ बोलना चाहता हूं, अगर मिशनरियों की बच्चा मिशनरी बनते हैं और सेवकों की बच्चा सेवक बनने ही चाहिए, क्योंकि आज उनकी जिस समय वो गर्भ में थे, उस बेटा आज अफ्रीका में मिशनरी बनकर परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। प्रिय मित्रों, हम लोग अपना पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। और एसकेल पास्टर ने एक स्टेटमेंट निकाला है, लेकिन मैं उस स्टेटमेंट में कभी दुखी होता है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी अंदर की आत्म भोज उसके, क्योंकि मेरा पीढ़ी में, मेरा खानदान में कोई भी सेवक जो पैदा होता है वो सेवक नहीं बनेगा, तो ऐसे बच्चा हमारा खानदान में पैदा ना हो। लेकिन प्रिय मित्रों, उनकी आत्म भोज, उनके अंदर पवित्र आत्मा की ताकत आने पर वो नेपाल में गए। उनके साथ में कई मीटिंग में, मैं भी नेपाल करीब बॉर्डर में रहता है, लेकिन उन्होंने एक सेवक बनकर, उस समय नेपाल किसी को नहीं जानता है, नेपाल में कोई जाने के लिए नहीं चाहता है, और नॉर्थ इंडिया में कोई आने के लिए नहीं चाहता है। उस समय रिस्क लेकर नेपाल में गया। आज नेपाल में सबसे बड़ा कलीसिया, लगभग 1500 से अधिक कलीसिया आज नेपाल में असेंबलीज ऑफ गॉड की है। एक प्रभु की दास वहां परमेश्वर की वचन को लेकर कष्ट उठाने के लिए गया है। उस वजह से परमेश्वर उनको, उनकी सेवकाई को, उनके जीवन को परमेश्वर ने आशीष किया। प्रिय मित्रों, हम रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इधर आने के समय पास्टर मत्ताई मेरा कष्ट और मुसीबत को देखकर उस समय मुझसे कहा है, शाह जी तुम कैसे इधर आ गया? तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं आपको कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहां बिजली है, सुविधा है, कनेक्टिविटी है, वहां के लिए मैं आपको जगह दे दूंगा, रायबरेली जैसा जगह पर तुम जाओ। लेकिन हालेलुया, एक बात मैंने हालेलुया पढ़ा था, जिस इस्राएल में परमेश्वर नहीं है, लेकिन जिस मिस्र में परमेश्वर है, वो मिस्र हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आज मैं यहाँ रहने की वजह से इस एरिया में परमेश्वर की कलीसिया को एस्टैब्लिशमेंट हो गया है। प्रिय मित्रों, अब रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाओ, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। प्रिय मित्रों, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति को हमको प्राप्त करना है। नया नियम के लोग परमेश्वर की आत्मा की शक्ति में सेवा करने वाला लोग हैं। हालेलुया, यीशु मसीह ने जिस जगह पर अपना सेवकाई को रोक दिया है, उसी स्टैंडर्ड में परमेश्वर की सेवकाई को लेके चलने के लिए परमेश्वर की हालेलुया बुलाहट हमारा ऊपर है। हालेलुया, पत्रोस और यूहन्ना ने जो किया, हालेलुया, उससे बढ़कर हाई एक्सप्लोसिव अति विस्फोटक युग की सेवकाई करने के लिए बुलाहट है। 3.5 लाख लोगों को एक चरवाहा, एक हालेलुया पास्टर चला रहा है, मिरेकल देख रहा है, रोज रोज उनका कलीसिया में मिरेकल को देख रहा है। मैं विश्वास रखता हूं आने वाला समय में आज हम लोग को रोक रखने वाला, आज हमको जेल में भेजने वाला, आज हमको विरोध करने वाला, आज हमको मारने वाला, आज हमें दौड़ाने वाला, हमें मकान से निकालने वाला, आने वाला समय में कुछ चंद महीने के अंदर, साल के अंदर उत्तर प्रदेश में बदलाव लाएगा। ये लोग भी हालेलुया प्रभु की ओर चलने वाला दिन है। जो जेल में बंद करने वाला जेलर भी यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला दिन आने वाला है। जेल में गए एक एक प्रभु की दासों को एक एक गवाही है। प्रिय मित्रों, आपकी जीवन में गवाही होना चाहिए। हम परिवार को पालन करने के लिए नहीं आया है। देखिए, हम परमेश्वर की सेवकाई को एस्टैब्लिश करने के लिए आया है। मेरा छोटा बेटे ने कहा है, पापा मैं परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए चाहता हूं। मेरा जिंदगी की सबसे बड़ा खुशी की बात यही है। मेरा छोटा बेटा नहीं है, मेरा दोनों बेटा परमेश्वर की सेवकाई करना है। मेरा इच्छा यही है। मेरा दादा ने वो पेंटेकोस्टल वाला नहीं था, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक
तक हालेलुया एक लुंगी पहनकर हालेलुया नीचे पर्स में बैठकर वो प्रार्थना करते थे, 1 घंटा प्रार्थना करते थे। इसलिए उनका पोते को परमेश्वर की हालेलुया सेवकाई के लिए मिशनरी बनकर परमेश्वर ने हालेलुया इस उत्तर भारत में भेजा है। तो हम भी प्रार्थना करेगा तो हमारा नाती पोते हमारा हालेलुया परमेश्वर की सेवकाई को हालेलुया गाइड करने के लिए, अगुवाई करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आज मैं बहुत खुश हूं, हमारा कई प्रभु की दास लोगों को लखीमपुर में पास्टर राजेंद्र ने कहा मेरा बेटे को पास्टर जी अगले बार कोई बाइबल कॉलेज में भेजना है। कितना सुंदर बात है। अपना पापा अपना पिता जिस मार्ग पर चला है, जिस वचन को प्रचार किया, उस वचन प्रचार करने के लिए अपना पीढ़ी जो तैयार होता है, उससे बड़ा सौभाग्य की बात है ये दुनिया में हम लोग को मिलने के लिए कुछ नहीं है। प्रिय मित्रों, आलस के साथ अगर सेवकाई करेगा या हालेलुया जो बगैर जिम्मेदारी के साथ अगर परमेश्वर की सेवकाई करेगा तो आपके जीवन में कोई आशीष नहीं मिलेगा। आज से हमें बदलना है। आज से मूसा परमेश्वर की महिमा को देखा, उनका जीवन को बदला है। पत्रोस और यूहन्ना के ऊपर, सीलास के ऊपर, पौलुस के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आ गया है। हालेलुया सबसे बड़ा काम को करने के लिए उनकी लाइफ में परमेश्वर अवसर दिया है। प्रिय मित्रों, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक असाधारण व्यक्ति है। आप जीरो नहीं है, आप हीरो है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन में आना है। हमें आई एक्सप्लोसिव काम को हमें करना है। दुनिया बोलना है ये सचमुच में परमेश्वर की बुलाहट इनकी ऊपर है। अभी तक हम खाते पीते हमारे जीवन को खत्म कर दिया। कुछ लोग बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेके आना है, उसके बाद ट्यूशन छोड़ना है, इस रीति से जीवन को खत्म कर दिया। कुछ लोग अपने परिवार को पालन करते हुए, लेकिन पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, उसके साथ आपकी जीवन में सब कुछ देने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में है। उनकी पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप मांगने की जरूरत नहीं, मांगने से पहले परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। कल के दिन क्या होगा हो सकता है आप सोचेंगे, लेकिन वो बात है आज ही आपका जीवन में देने के लिए आपकी परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हैं। आपको अपॉइंटमेंट किया हुआ परमेश्वर गरीब नहीं है। आपको जो नियुक्ति किया हुआ परमेश्वर किसी कमजोर नहीं है। आपका परमेश्वर बलवान परमेश्वर है। आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यहोवा की आत्मा सारे व्यक्तियों के ऊपर हालेलुया मंडलाते रहेंगे। हम बड़े बड़े काम को हालेलुया करेंगे। ये 2025 है, हालेलुया एक विक्ट्री की साल होना चाहिए। असेंबली ऑफ गॉड की सेवकाई उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ा मिशन स्टेशन है उत्तर प्रदेश। उस उत्तर प्रदेश असेंबली ऑफ गॉड की सेवक मिलकर बदलने जा रहे हैं। हम लोग हालेलुया जो हालेलुया चिल्लाते हुए आत्मा की शक्ति के साथ हम उत्तर प्रदेश को जीतने जा रहा है। हालेलुया पुराना हालेलुया समय में हमारा प्रेरित लोग शमरियों के ऊपर हाथ रखा, जाद और धर्म नहीं था, शमरियों के ऊपर हाथ रखा था, वो पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। यफोसियों के ऊपर हाथ रखा था, पवित्र आत्मा को सारे गोत्र वर्ग के ऊपर उन्होंने हाथ रखा, पवित्र आत्मा को शक्ति को पाया। हम लोग हालेलुया मुसलमान के ऊपर हालेलुया प्रार्थना करें, हालेलुया वाजपेयी के ऊपर प्रार्थना करें, ठाकुरों के ऊपर प्रार्थना करें, हालेलुया बेनिया को लेकर प्रार्थना करें, यादव को लेकर प्रार्थना करें, कुर्मियों को लेकर प्रार्थना करें, जो मौर्यों को लेकर प्रार्थना करें, हालेलुया हरिजनों को लेकर प्रार्थना करें, वाल्मीकि समाज को लेकर प्रार्थना करें। मूसा ने कहा है एक कुर भी बचना नहीं चाहिए, पूरा उत्तर प्रदेश यीशु मसीह के लहू से धुलना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आशीष करेंगे। यहोवा की आत्मा प्रबलता से ऊपर, प्रबलता से आपके ऊपर आ जाए, आप बदल जाए। नया नियम की सेवकाई को हालेलुया शुरू करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, लेके चलने के लिए परमेश्वर अभिषेक कर दे। इस वजह से परमेश्वर आपको आशीष करे। मुझे मौका दिया पास्टर शिबू और हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सभी लोगों को परमेश्वर आशीष करे। आमीन।
थैंक यू डियर पास्टर। आइए मिलकर तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज के सुबह एक शक्तिशाली भविष्यवाणी हमारे जीवन में परमेश्वर के हमारे अगुवाई के द्वारा हमने सुना है। परमेश्वर 2025 में अद्भुत काम करने जा रहा है। थैंक यू डियर पास्टर फॉर द अनॉइंटेड पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। शक्तिशाली सामर्थी वचन हम अपने जीवनों में अगर उसको विश्वास के साथ ले ले तो हमारा जीवन बदलेगा। पिछला हम लोग भूल कर 2025 में एक नया जोश के साथ प्रभु की आत्मा से होकर आइए मिलकर आगे बढ़ेंगे। 2025 की आशीष हम देखने जा रहे हैं। 2024 को जो हमने नहीं देखा 2025 को देखेंगे। आइए हम अपने हृदयों को तैयार करेंगे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष करने जा रहा है। हालेलुया। अगले हफ्ते फिर हम लोग जुड़ेंगे एक साथ एक मन होकर जब हम प्रार्थना करते हैं। कितना ही धन्य है जब प्रभु के लोग एक साथ आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं। परमेश्वर का एक अनॉइंटिंग आता है। आज सुबह कितना परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में अनॉइंट किया। प्रभु का सामर्थी वचन हमसे छुआ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। इस प्रार्थना के बाद में हम लोग निजी प्रार्थना के लिए जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर डोनाल्ड है, वो व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए भी वो अगुवाई करेंगे। इससे पहले आप लोग से एक सूचना देना चाहूंगा। अंतिम प्रार्थना रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ हमारे बीच में है, करेंगे। एक सूचना है मेरे प्रियो, हम इस प्रेयर आवर को आगे बढ़ाते हैं, हम नेबर्स मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। हमारी इस प्रार्थना मुहिम को हम इंडिया लेवल में आने वाले 28 को एक कॉन्फ्रेंस है एजीआई का। हम इस प्रार्थना मुहिम को एक एक डिस्ट्रिक्ट एक एक सेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। हम लोग प्रार्थना टूर करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारी बात है। हमने एक जूम अभी लिया है और आगे भी लेना चाहते हैं। आप लोग से एक बात को कहना चाहते हैं, क्या आप लोग हमारे लिए साथ रहकर प्रार्थना करेंगे? इस प्रार्थना टीम के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हर एक कलीसिया के लिए हम लोग वन टाइम ऑफरिंग चाहते हैं। नए साल में हम चाहते हैं एक एक कलीसिया में एक वन टाइम ऑफरिंग। हर एक हफ्ता हम आपसे एक बारकोड दिखाना नहीं चाहते हैं। हर एक हफ्ता हम जानते हैं सब लोग तकलीफ में है, लेकिन हम लोग फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में हम डिसाइड करके बताएंगे। आप कलीसिया में हर एक विश्वासी को प्रार्थना के लिए वन टाइम ऑफरिंग के लिए प्रेरित करें। और आप सभी प्रेस्बिटर्स आपके सेक्शन के द्वारा हर एक कलीसिया हर एक विश्वासी एक ऑफरिंग 365 दिन में ओनली वन ऑफरिंग, चाहे वो 10 हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो। अगले हफ्ते आप हमारा सहयोग कीजिए और इस प्रार्थना की मुहिम को हम ऊंचे स्तर में लेके जाएंगे, सेक्शन स्तर में लेके जाएंगे और परमेश्वर हम सबको आशीष करे। ओवर टू यू रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ, प्रार्थना करके आज के आशीष वचन के साथ समाप्त करें। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सुबह से लेकर प्रभु तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए प्रभु, अद्भुत आराधना के लिए परमेश्वर, अद्भुत सामर्थ्य वचन के लिए परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें मिशनरी चैलेंज दिया प्रभु। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये आपकी इच्छा है प्रभु जी, हम अपनी आने वाली प्रभु जी 4 पीढ़ियों तक परमेश्वर उस पर प्रभाव डालने पाए, इन्फ्लुएंस डालने पाए, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर प्रभाव डालने पाए। पिता, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में हर एक सेवक के अंदर ऐसा मन दे महान परमेश्वर कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी परमेश्वर आपकी सेवा करने पाए प्रभु, किसी न किसी रूप में प्रभु आपकी सेवा करने पाए, फुल टाइम, पार्ट टाइम, हाफ टाइम, जैसे भी हो महान परमेश्वर प्रभु आपकी सेवा जरूर करने पाए प्रभु, आपके राज्य में जुड़ने पाए प्रभु जी। और प्रभु अपने पिता के परमेश्वर की प्रभु जिसकी उनके पिता ने सेवा करी, जिसका प्रचार किया प्रभु, प्रभु होने दे वो भी उसी का प्रभु जी प्रचार करे और उसकी सेवा करने पाए परमेश्वर। और प्रभु हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी परमेश्वर तू होने पाए प्रभु जी, तू सहायता कर। इन दिनों में विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी हम पासवानों के बच्चों के लिए महान परमेश्वर, उनके बेटे बेटियों के लिए महान परमेश्वर। आज के दिन ही तेरा पवित्र आत्मा यीशु के नाम में प्रभु हमारे बाल बच्चों के ऊपर, हमारे नाती पोतों के ऊपर यीशु के नाम में प्रभु जी तेरी आत्मा के द्वारा उनसे बातें करे महान परमेश्वर, तेरी बुलाहट उनके जीवन पर आने पाए यीशु के नाम में, आपकी स्वर्गीय बुलाहट आने पाए, स्वर्गीय दर्शन उनके पास आने पाए प्रभु जी। वो पौलुस की तरह कहने पाए, जिस दिन से मैंने स्वर्गीय दर्शन को पाया मैंने कभी भी उसको टाला नहीं परमेश्वर।
महान परमेश्वर तू सहायता कर परमेश्वर। हम चाहते हमारे बच्चों के जीवन में, नाती पोतों के जीवन में तेरी बुलाहट आने पाए परमेश्वर, क्योंकि इस संसार में प्रभु जी सारी बातों से बढ़कर आपकी सेवा करना प्रभु जी सबसे उत्तम है परमेश्वर। और आपने कहा जो कोई मेरी सेवा करता मेरा पिता उसका आदर करता। प्रभु यीशु के नाम में स्वर्ग का आदर उनको मिलने पाए और आपका नाम महिमा पाए। एक एक अपने दासों को आशीष दे प्रभु। ये 2025 प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर बढ़ोतरी का साल हो जाए, तेजी से बढ़ने का साल हो जाए परमेश्वर। तेरे लोग परमेश्वर हम चाहते गिनती में और गुणवत्ता दोनों में यीशु के नाम में तेरी कलीसिया बढ़ने पाए प्रभु। सारे विरोधों के बीच में, सारी विपत्तियों के बीच में, सारे सताव के बीच में भी यीशु के नाम में प्रभु बढ़ने पाए, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ने पाए प्रभु, और आपका नाम महिमा पाने पाए। इन दिनों में तेरी उपस्थिति में समय बिताने के लिए, उपवास के साथ तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए, भूख और प्यास के साथ परमेश्वर बैठने के लिए, जब तक आपके अभिषेक को पा न ले, जब तक प्रभु आपके दर्शन को पूरा होते हुए देख न ले, जब तक प्रभु आपकी इच्छा को हम पूरा ना कर दे, पिता तू सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। ये 2025 प्रभु हमारे विचार परमेश्वर की इच्छा के साथ एक मन होने पाए प्रभु जी। मेरी प्रार्थना हमारे हर एक कदम आपकी अगुवाई के पीछे चलने पाए प्रभु जी। और इस साल में परमेश्वर जिस किसी से भी हम मुलाकात करें प्रभु, हमारे हर एक शब्द लोगों के अंदर जीवन को पैदा करने पाए प्रभु जी। प्रभु आप सहायता करें, मदद करें परमेश्वर। हमें प्रभु जी भरोसा करने के लिए प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु। ये साल प्रभु जी सबसे तेजी से उन्नति का साल बनने पाए और आपका नाम महिमा पाए। इस उत्तर प्रदेश के लिए प्रभु जी, उत्तर भारत के लिए जागृति का वर्ष बनने पाए प्रभु जी। असेंबलीज ऑफ गॉड ही नहीं प्रभु जी, सारी कलीसियाओं के अंदर बेदारी का साल होने पाए परमेश्वर। तू सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। अपने दासों को आशीष दे प्रभु, अपने सेवक को आशीष दे प्रभु, उसके घराने को तू आशीष दे प्रभु जी। और आने वाले दिनों में और अधिक कसरत के साथ में आप इस्तेमाल करें प्रभु। धन्यवाद जब तू ऐसा करता, महिमा और आदर तुझे मिले। विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर ना आए, हम सब प्रभु के दासों के साथ और परमेश्वर की सारी मंडली के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। आप सबके लिए ये प्रार्थना का, व्यक्तिगत प्रार्थना का समय है। पिछले दिनों में व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए कई लोगों के जीवनों में, और अभी पास्टर डोनाल्ड अगुवाई करेंगे। आप लोग भी, किसी को भी कोई विशेष